नमस्ते दोस्तों। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की चोली बनाना सिखाया था। ये देखिए इस तरह से। अब इस वीडियो में मैं चोली के नीचे का घेरे का डिज़ाइन बनाऊंगी। ठीक है। तो हमने क्या किया था, बाजू जो हमने बनाई थी, उसके बाद हमने एक रो में हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट की थी। अब उससे नेक्स्ट रो में हम शुरू करेंगे घेरा बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने धागा कट करा था, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। वो कट नहीं करना था धागा, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वैसे आप अलग से उसको अलग से धागे को लेकर एक नॉट लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करके हम 2 चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद अब हम पहली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हर चेन में हम 2-2 बार करेंगे। ठीक है। पहले हमने एक चेन बनाई, फिर उससे जो नेक्स्ट चेन है, पहली चेन, उसमें हमने एक डबल क्रोशिया किया। अब बाकी हम सब चेनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर लास्ट की चेन में हम एक बार करेंगे। मतलब पहली और लास्ट की चेन में एक एक बार, और बाकी सब चेनों में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। पहली और लास्ट चेन में एक एक बार और बीच में 2-2 बार डबल क्रोशिया करना था। अब मैंने टर्न करके 2 चेन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, जिसमें चेन बनाई है उसमें नहीं, ये जो पहली चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। और जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम 2 बार करेंगे। एक बार और 2 बार। तो इसी तरह से हम एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार, इस तरह से हम डबल क्रोशिया करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है। एक चेन में एक और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करना था इसमें। ठीक है। अब उसके बाद हम टर्न करके 3 चेन बनाएंगे। अब डिज़ाइन शुरू करेंगे। तीन चेन बनाने के बाद ये जो सेम स्टिच है इसी में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे पहले। मैं दिखाती हूँ। इसमें लेके सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया करा। अब एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसमें बनाया। अब एक जो इससे नेक्स्ट चेन है उसको गिनेंगे, 1 2 और ये तीसरी चेन में एक और सेम स्टिच में एक बार और फिर एक चेन। ठीक है। इसी तरह से हम हर थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब उसके बाद फिर हम 1 2 और जो तीसरी चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर एक चेन बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह से फिर 1 2 तीसरी चेन में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, फिर इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए
मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे दो दो लिए हैं, मतलब 2 चेन छोड़ के फिर तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है और एक चेन ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। फिर अब 3 चेन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया लिए थे इनके अंदर से लेंगे, ये है ना इसके अंदर से, ये जो हमने हर चेन में 2 2 डबल क्रोशिया किए थे इनके अंदर से लेंगे हम। एक बार डबल क्रोशिया, फिर उसी में से 2 बार, फिर उसके बाद एक चेन, अब हमने क्या किया है, जो ये नीचे जो हमने तीसरी चेन में डबल क्रोशिया किया था उसमें से हमने लिया है, उसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक चेन, फिर उसी में हमने 2 बार और डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, टोटल 4 बार हो गया डबल क्रोशिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये, ठीक है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच नहीं, सॉरी, सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे, ठीक है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब फिर इसमें हम 4 बार करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसमें हम जाके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है फिर यहाँ पे 4 बार, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चेन बनानी है और फिर उसी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह ये हम अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये वाली रो। तो इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको टर्न कर लिया है। अब उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे पहले। अब एक चेन बनाने के बाद अब हमने जैसे यहाँ पे ये 2 क्रोशिया थे, 2 के बीच में से हमने 4 बनाए थे। अब हमने यहाँ 4 बनाए हैं, तो 2 यहाँ के 2 यहाँ के, तो इन 2 के बीच में से हम बनाएंगे। ठीक है, 4 बनाए थे ना एक चेन में हमने, तो 2 और 2 के बीच में से निकालेंगे। तो 2 से बीच में निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 हैं इनके बीच में निकाल के हम एक नॉट लगा देंगे, स्लिप स्टिच। ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर बनाना है, तो इसके अंदर हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे। अब ये हमारे 2 हो गए, एक 3 चेन हो गई, ये भी डबल क्रोशिया, और एक और, ये 2 हो गए। अब हम यहाँ पे हम 3 बनाएंगे। पहले हमने 2 बनाए थे, फिर हमने एक चेन में 4 बनाए थे। अब हम यहाँ पे 3 बनाएंगे। ठीक है, 2 तो ये हो गए, अब तीसरा और बना लेते हैं। अब 3 बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे।
अब एक चेन बनाने के बाद इसी में हम 3 बार और करेंगे, तो टोटल हमारे 6 हो जाएंगे। ठीक है, पहले हमने 2 बनाए थे ना, पहले हमने 2 बनाए, फिर यहाँ पे 2 बनाए, फिर हमने यहाँ 2 क्रोशिया बना के एक चेन बनाई और फिर 2 डबल क्रोशिया, टोटल 4 हो गए थे। अब हम 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, ठीक है, तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो अभी हमने एक चेन बनाई है, अब इसी में हमने 3 और बना लेते हैं। तीन हो गए, अब टोटल हमारे 6 हो गए। ठीक है, अब 6 के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने नीचे क्या करे थे, 6 के बाद यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम सीधा लूप लेके फिर ये जो नेक्स्ट हमारे जो 4 हैं डबल क्रोशिया, इसमें से 2 2 के बीच में फिर हम ऐसी 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये 4 हो गए ना इस 2 2 के बीच में से। तो इस तरह से हम ये अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये रोज़ बना ली हैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किए थे, इस रो में हमने 4 किए थे। ठीक है, और फिर इस रो में हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, टोटल हमने 6 डबल क्रोशिया किए थे। उसके बाद मैंने 2 रो और कर ली हैं। देखिए इसमें हमने किए थे, उसके बाद मैंने एक और ये 2 रो मैंने और कर ली हैं। सेम इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया करनी है। बस इस रो में मैंने क्या किया है कि 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक चेन। ठीक है, इस तरह से ये मैंने 2 रो और कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें मैंने 3 डबल क्रोशिया किए थे, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। ऊपर वाली जो मैंने 2 रो की हैं उसमें मैंने 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाई हैं, फिर 3 डबल क्रोशिया, टोटल 6 हो गए। 6 के बाद एक चेन, ठीक है, 2 चेन बीच में और फिर एक चेन। इस तरह से मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली। तो अब ये मैं लास्ट रो बना रही हूँ। तो लास्ट रो में हम क्या करेंगे, पहले वही हमें यहाँ पे आना है ना बीच में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेन मैंने बना ली है, उसके बाद हम स्लिप स्टिच कर देंगे एक बार, और फिर एक बार यहाँ पे आके स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आके 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन बनाने के बाद हमें बस सिंपल क्या करना है, इसी में 6 डबल क्रोशिया करने हैं। जैसे इसमें हमने 6 किए थे ना, ऐसे इसमें 6 करने हैं, लेकिन इसमें हमें बीच में कोई चेन नहीं बनानी, लगातार 6 करने हैं हमें। ठीक है, जैसे देखिए एक तो हो गया ये 3 चेन का क्रोशिया। इस तरह से हमने इसमें लगातार 6 डबल क्रोशिया कर लिए। तो इसी तरह से हम सब में 6 डबल क्रोशिया करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 6 डबल क्रोशिया नहीं 8 डबल क्रोशिया कर लेते हैं, वो थोड़ा डिज़ाइन यहाँ बड़ा लगेगा तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, टोटल सब में हम 8 कर लेते हैं कंप्लीट करके। तो देखिए दोस्तों,
इस तरह से मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने 2 रो और बना ली थी क्योंकि मैं 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो आप घेरे की जो चौड़ाई है वो अपने हिसाब से और बड़ा कर सकते हैं। वैसे मैं और बड़ा कर सकती थी लेकिन मैंने अभी इतना ही रखा है। तो देखिए ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है ना। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रो कर सकते हैं। पहले ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर ये 2 रो मैंने 8 की करी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे से ऐसी ड्रेस आएगी। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो चोली ये ऊपर से यहाँ छोड़ के और ये इस तरह से रख के ना, देखिए इस तरह से, क्योंकि मैं बैक साइड रखूँगी तो ये जो खुला हुआ हिस्सा है या तो यहाँ पे आप बटन लगा लो। तो मैं बटन लगाने की बजाय यहाँ से यहाँ तक सुई धागे की इस वाली ऊन से ही यहाँ से यहाँ तक मैं एक सिलाई मार दूँगी इस तरह से, जिससे यहाँ से बंद हो जाएगी और ये चोली खुली रहेगी ऊपर से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई मार लेती हूँ पहले। कि किस तरह से मारती हूँ मैं अभी बता रही हूँ। देखिए यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ के इस तरह से पहले यहाँ से यहाँ तक मैं आ जाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई मार दी है। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। ये मैं फ्रंट में रखूँगी, ठीक है, और ये मैं बैक में रखूँगी। तो चोली यहाँ से खुली रहेगी क्योंकि चोली पहनाने में अगर थोड़ी टाइट हो कुछ हो तो आप खुली हो तो आराम से पहना सकते हैं। और यहाँ एक चाहे सेफ्टी पिन लगा दीजिए। ठीक है, और ये इस तरह से ड्रेस आपकी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है ना। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ से बंद कर दिया है। तो बंद करने के लिए यहाँ पे आप सिलाई मार दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मुझे थोड़ी खुली हुई अच्छी नहीं लगती है ड्रेस। तो इस तरह से इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है बंद करने के बाद। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मोती वगैरह मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा लग रहा है। तो ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की है। तो मैंने घेरा थोड़ा बड़ा रखा है, और भी बड़ा हो सकता था लेकिन मैंने इतना ही रखा है अभी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।